बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में बन रहा है कुछ मीठा, और मीठा भी इतना लाजवाब, टेस्टी और मज़ेदार, जो इससे पहले शायद ही आप लोगों ने बनाया और खाया होगा। रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े की है, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है रेसिपी को अंत तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये मीठा। यहाँ पर मेरे पास है वनीला कस्टर्ड पाउडर, और जो चम्मच आप लोग देख रहे हैं ना, टेबल स्पून, ये वाले 5 भर के मैंने डाले हैं। तो यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर में डाल दूँगी मैं आधा कप के बराबर पानी। आप पानी या दूध कोई भी चीज़ ले सकते हैं। बस जी कस्टर्ड पाउडर को अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि इसमें से गुठलियाँ रिमूव हो जाएं। अब इसे एक साइड पे रख देते हैं। अब एक देचकी ले ली है मैंने और उसमें डालूंगी 1 लीटर के बराबर मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध मैंने ऑलपर्स लिया है, इससे ये डिज़र्ट बहुत ही क्रीमी बनेगा। आप चाहें तो गाय का खुला वाला दूध जो आता है वो भी ले सकते हैं। दूध में शामिल करेंगे आधा कप के बराबर चीनी। चीनी को हम 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, तो आधा इस टाइम पे कर रही हूँ और थोड़ी चीनी का इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पर आप लोग चीनी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब आप लोग स्पैचुला से मिक्सिंग शुरू कर दें यहाँ तक कि दूध में बॉयल आना शुरू हो जाए। जैसे ही दूध में बॉयल आने शुरू हो जाएगा, आप लोगों ने क्या करना है, 2 टेबलस्पून डाल देने हैं इसमें बारीक कटे हुए पिस्ते और बादाम, और 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद दूध को बॉयल करेंगे ताकि पिस्ते बादाम का भी अच्छा सा फ्लेवर दूध में आ जाए। अब जो कस्टर्ड मैंने घोल कर रखी हुई थी, एक दफ़ा दोबारा से उसे मिक्स कर लें और शामिल कर दें। यहाँ पर मैंने कस्टर्ड के 5 टेबलस्पून लिए थे 1 लीटर दूध के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। अमूमन 1 लीटर दूध के लिए 3 टेबलस्पून कस्टर्ड काफ़ी रहता है अगर आपने उसकी कंसिस्टेंसी को पतला रखना होता है। मगर मुझे चाहिए यहाँ पर एक थिक कस्टर्ड, अच्छी खासी थिक कस्टर्ड बनाने लगी हूँ, तभी मैंने कस्टर्ड पाउडर ज़्यादा लिया है। कस्टर्ड डालेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करें। 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएं ताकि कस्टर्ड का कच्चापन चला जाए, और फिर फ्लेम को ऑफ़ कर दें। कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर पे आने दें और फिर आप इसे फ्रिज में रखें ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। रेसिपी इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। एक दूसरी पतीली में लूँगी मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून चीनी। मैंने आपको बताया है ना कि चीनी को मैं 2 मरतबा इस्तेमाल करने लगी हूँ। चीनी डालेंगे और हल्की आंच पर इसे कैरामलाइज़ यानी कि पिघलने देंगे कि इसका कलर हल्का सुनहरा भूरा हो जाए। यहाँ पर आपने ख़ास ध्यान देना है, अगर चीनी का कलर ज़्यादा गहरा हो गया तो फिर ये डिज़र्ट कड़वा भी बन सकता है। तो हल्का सा सुनहरा भूरा कलर आने दें और फिर इसमें शामिल करें 1 टेबलस्पून भर के आप मक्खन या देसी घी कुछ भी डाल सकते हैं और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर मैं कैरेमल सॉस बनाने लगी हूँ, बहुत ही मज़े का। जैसे ही मक्खन मेल्ट हो जाए, आप लोग इसमें शामिल करें 1 कप भर के टेट्रा पैक क्रीम। तो किसी भी ब्रांड के आप टेट्रा पैक क्रीम ले लें और 1 कप शामिल कर दें और फ़ौरन से मिक्सिंग शुरू कर दें। जैसे जैसे आप मिक्स करते रहेंगे, चीनी खुद ब खुद ही पिघलने लगेगी और बेहतरीन सी हमारी कैरेमल सॉस तैयार हो जाएगी। ये देखें, बस 1 मिनट के लिए ही मज़ीद इसे पकाऊंगी और फिर फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। तो क्योंकि ये कैरेमल सॉस ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा हो जाएगा। चलें जी, ये भी तैयार हो गया मज़ेदार सा हमारा कैरेमल सॉस। अब ले लिए हैं मैंने यहाँ पर कुछ फ्रेश केले आजकल मार्केट में बड़े ही अच्छे आए हुए हैं। आप यहाँ पर मज़ीद फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद हो। सेब डाल सकते हैं, केले या मिक्स फ्रूट टिन जो आता है ना, वो भी शामिल कर सकते हैं। मगर मैं सिर्फ इसमें बनाना ही ऐड करूँगी, और बनाना छीलने के बाद मैं इसके छोटे छोटे से पीसेस में इस तरीके से काट लूँगी। तो 5 अदद मैंने यहाँ पर केलों का इस्तेमाल किया है। अब कस्टर्ड जो मैंने फ्रिज में रखी हुई थी ना ठंडा करने के लिए, देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है। बस यही कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी। अब इसमें शामिल कर देंगे कैरेमल सॉस, जो कि हल्की सी रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है, और स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें।
आप चाहें तो यहाँ पर हैंड बीटर की मदद से भी इनको अच्छे तरीके से विस्क कर सकते हैं, ताकि कस्टर्ड में जो गुठलियाँ हैं ना वो बिल्कुल स्मूथली अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं कैरेमल सॉस में। इस रेसिपी का इतना यूनिक और मज़ेदार टेस्ट आता है कि यकीन करें ऐसा टेस्ट आपको 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा। बस जी अच्छे तरीके से गुठलियाँ हल हो जाए तो फिर आप इसमें डाल लें केले, जो कि हमने काट कर रखे हुए थे। केले आपने पहले काट कर नहीं रखने, वरना ये काले पड़ जाएंगे। अब मज़ेदार सा बनाना कैरेमल कस्टर्ड तो एकदम तैयार है। इसे दोबारा से फ्रिज में रख देंगे और इसकी डेकोरेशन के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर चॉकलेट। डेयरी मिल्क ले रही हूँ, 2 पैकेट ले लिए हैं मैंने और इन्हें छोटे छोटे से पीसेस में तोड़कर फ्राइंग पैन में मेल्ट कर लूँगी। और मेल्ट करने के बाद मैंने इन्हें पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है और इस तरीके से मैं इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी। अब मैंने ले ली है एक टूथपिक और 5 अदद लाइंस क्रिएट करूँगी नीचे से ऊपर की जानिब। फिर इन्हीं लाइन के दरमियान में एक लाइन बनाऊंगी जो कि ऊपर से नीचे आएगी, तो हमारा बेहतरीन सा यहाँ पर डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। और सेंटर में मैं डेसिकेटेड कोकोनट लगा रही हूँ जो कि कलरफुल है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैंने कुछ मीठा शेयर किया है जो कि इंतहाई लजीज, यूनिक और डिफरेंट है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।